नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएँगे जिन्होंने छात्र जीवन से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और आज भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश के शोध प्रमुख हैं, शिव मंगल सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। राठौर जी स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे आवाज़ पे आके आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा आप मीडिया तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप जब भी आएँगे इसी वेशभूषा से आपको मिलते रहेंगे और आपका आभार व्यक्त करते रहेंगे। हमारी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से आप पहुँचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी जो बोलेंगे, जो सत्य है वही कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको जो-जो अच्छा हो रहा है, वो भी हम आपको बताएँगे। राठौर जी जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो तमाम दर्शक देख रहे हैं, कब से आपने भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किया और कितना समय हो गया भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए? हमें तो लगभग छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेरा झुकाव था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो हम उससे बहुत प्रभावित हैं और छात्र जीवन में मैं जहाँ कहीं भी मीटिंगें हुआ करती थी, चाहे आरएसएस की मीटिंग हो या पार्टी मीटिंग में जाता रहता हूँ। कुछ समय मैंने आरएसएस में भी काम किया, धर्म जागरण संबंध में भी काम किया, 4-5 वर्ष। फिर पार्टी के नाते पार्टी में भी मैं गया, तो पार्टी में भी हमें अच्छा लगा। पार्टी विचारधारा से लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए होंगे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए और आरएसएस में 4-5 वर्ष काम किया। ये लगभग 25 से 30 वर्ष का कार्यकाल हुआ होगा। राठौर जी जैसा कि आप उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग में शोध प्रमुख हैं और इतने बड़े दायित्व पर पहुंचने के लिए किस तरीके से आपने योजना बनाई या मेहनत की, कैसे पहुंचे आप? मैं स्टार्टिंग में जब संघ से जुड़ा और उनके जो कैंप जो मीटिंगें होती उनमें मैं गया, शाखा में भी गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैं जब आया, महानगर का कार्यसमिति सदस्य बना, उसके बाद कार्यकारिणी सदस्य बना, फिर मुझे बूथ का प्रभारी बनाया, बूथ का संयोजक भी बनाया। इन सब कार्य करते-करते मैं एक बीच में अतपीड़ा समाज महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे भी काम किया, एनजीओ था। जब पार्टी को ऐसा लगा कि पिछले समाज की बात करते हैं और पिछले समाज के अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पिछड़े वर्ग मोर्चा में प्रदेश के शोध प्रमुख के दायित्व ऊपर हमें दायित्व दिया पार्टी ने। आज सन 2020 से लेके लगातार हम संगठन काम कर रहे हैं। जैसा-जैसा पार्टी मुझे बताती है, कई जिलों का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। अभी 2017 का इलेक्शन लो, चाहे विधानसभा का, चाहे 2024 का इलेक्शन लोकसभा को, चाहे 2019 का इलेक्शन लोकसभा को, जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई वो मैंने अपने तन-मन से निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। राठौर जी जैसा कि शोध का जब नाम आता है तो एक अलग तरीके से आदमी सोचता है कि शोध बहुत बड़ी बात है। तो शोध के आप प्रमुख हैं तो मुख्य तौर पर आप क्या काम करते हैं? पार्टी हमसे जब भी जातिगत बात करती है, कहीं पर भी कोई चर्चा होती है पिछड़े वर्ग मोर्चे में, तो मैं बताता हूँ किन-किन जातियों को लाभ पूर्ण मिल रहा है, किन-किन जातियों को अभी लाभ नहीं मिल पाया है। इन सब जब हम क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल के बात होती है। जो उनकी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, वो हम पार्टी तक पहुँचाते हैं, पार्टी उन पे क्रियान्वित और कार्य करने का काम करती है। ये शोध में यही कार्य हमें दिया गया है। राठौर जी जैसा कि काफ़ी लंबे समय से आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भविष्य में क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? ये तो हर व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसकी इच्छा तो होती है। ये तो स्वाभाविक गुण है, इसमें कोई कहने की तो बात है नहीं, क्योंकि हर आदमी जब राजनीति में आता है तो कहीं न कहीं उसको वो सोचता है कि मैं भी क्षेत्र में जाके मैं कार्य करूँ। मैंने 2021 और 22 में जब इलेक्शन हुआ, उस समय कुछ विचार आया, क्योंकि भोजपुरा विधानसभा पास में है, यहाँ के लोग मुझसे संबंधित हैं। हम क्षेत्र में जाते भी रहते हैं, वो लोग भी आते रहते हैं, उनके कार्य भी जो हो सकते हैं मैं कराने का प्रयास करता हूँ और भोजपुरा की जनता हमें पसंद भी करती है।
इसलिए मैंने भोजीपुरा विधानसभा 2022 के इलेक्शन में मैंने टिकट मांगा था। अब पार्टी का निर्णय था, टिकट नहीं दिया, तब भी हमें कोई बात नहीं, क्यों, हम संगठन के व्यक्ति हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी जाती है मैं वो निभाता हूँ, और जब भी जो जिम्मेदारी पार्टी देती है मैं उसका पूर्ण निवारण करता हूँ। इसी के आधार पे 2027 का इलेक्शन आ रहा है, मैं लगातार पार्टी से अपनी बात रखूंगा, और क्षेत्र के लोग भी, अगर कहीं सर्वे करा लिया जाए, क्षेत्र की जनता भी चाहती है मुझे एक मौका दिया जाए, अगर मौका दिया जाए तो जनता की सेवा करने के लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहूंगा। राठौर साहब, जैसा कि जब वैकेंसी जब खाली नहीं होती तो बड़ी समस्या आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम जो बरेली में 9 विधानसभा पड़ती है और 9 में अब तो हाँ, आंवला अलग हो गया। उस समय 9 विधानसभा लगती थी, लेकिन जब वैकेंसी ऑलरेडी जब प्रत्याशी होते हैं तो ऐसे में बड़ी समस्या आती है। तो किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए जो वास्तव में टिकट मिले? देखिए, यहाँ पर पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था, बहुत पीछे चले जाएं। आज की भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कितने भी लोग टिकट मांगे, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद में ये नहीं पार्टी देखती है गरीब है या अमीर है, वो पार्टी सब जो पब्लिक चाहती है उसके अकॉर्डिंग ही पार्टी टिकट का डिसीजन लेती है, और पार्टी जो डिसीजन लेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पार्टी अगर कहती है कि इलेक्शन टिकट मिलेगा आपको तो मैं लड़ूंगा, नहीं टिकट लगेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो संगठन कार्य करता हूँ, संगठन का जो जिम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगा, ये मेरा उद्देश्य है। और रही बात आपने जो क्वेश्चन किया भी है कि जैसे कि चुनाव कैसे होगा, इतने सारे प्रत्याशी लोग टिकट मांगते हैं, अब ये तो टिकट मांगना तो हर आदमी का अपना कर्तव्य है, वो तो मांगेगा ही। ये पार्टी का निर्णय हो, पब्लिक का निर्णय होता है, पब्लिक अपना रुझान देती है किसको टिकट मिलना चाहिए, पार्टी का ये निर्णय होता है कि किसको हम टिकट दें जिससे हमारी सीट निकले। अब देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, और आप हमारे प्रदेश से लेके और देश में ऐसी सरकार दे रहे हैं, जैसे प्रदेश में हमारे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री, और देश में हमारे ऐसे परम आदरणीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और पब्लिक के हित में डिसीजन लेते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत अच्छा डिसीजन होता है, और हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जो पार्टी का निर्णय होगा हम उसी पे काम करेंगे। हमारा अधिकार है अपनी बात को रखना, ये निर्णय पार्टी का है, वो किसको टिकट देती है नहीं देती है विषय पार्टी का है। राठौर जी, जैसे कि बरेली में तमाम विधानसभाएं हैं, विकास की दृष्टि में आप भोजीपुरा को कौन से नंबर पे रखते हैं? आज की डेट में शहर से लगी हुई विधानसभा है, और मुझे लगता है एक वातावरण शहर जैसा वहां पर होना चाहिए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्णतः काम कर रही है, लगातार योजनाओं पे काम चल रहा है, और मैं लगातार गांव में भ्रमण पे भी रहता हूं, पार्टी हमें जहां भेजती वहां जाते भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक शहर जैसा वातावरण भोजीपुरा विधानसभा मिले, क्योंकि पूरी विधानसभा लगभग ये शहर से लगी हुई है, और मैं ये चाहता हूं कि पार्टी जितने भी कार्य दे रही है वो एक शहर वातावरण जैसा माहौल वहां पैदा हो। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं एक माहौल ऐसा भयमुक्त माहौल तो ही है, लेकिन मैं ऐसा माहौल बनाऊं जो शहर जैसा माहौल हो, वहां पर जो सुविधाएं शहर में हो वो विधानसभा के अंदर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, सरकार के माध्यम से अपनी बात रखूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, अगर हमें मौका मिला तो। अब बाकी तो जो संगठन नाते जो कार्य होगा और जो सेवा करना है वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जो मेरे यहाँ आता है मैं उसको पूरा संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। पब्लिक जो भी आती है मैं तो एक सेवक के तौर पे काम करता हूँ। जैसे लोग आते हैं, सुबह सुबह जैसे हम उठते लोग आ जाते हैं, जो हमारा कार्य है मैं काम करता हूँ। अब कार्य होना ना होना एक विषय बात की है, इसलिए क्योंकि सब काम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रयास मैं करता हूँ कि कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम पार्टी के संगठन नाते जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसके नाते जो भी हमारे पास क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं मैं उनका कार्य कराने का प्रयास पूरा करता राठौर जी, जैसा कि एसआईआर को लेकर इस समय पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय है और लगातार आप देख रहे हैं बीएलओ हर रोज हर गांव में जहां नियुक्त हुए हैं बीएलओ लगातार संपर्क कर रहे हैं और एसआईआर के जो फार्म है वो घर घर देने का काम कर रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर जो विपक्षी दल हैं आपके, वो लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना,
ये तो हम सब जानते हैं कि विपक्ष अगर आरोप नहीं लगा तो विपक्ष कहाँ होगा। हम कितने भी अच्छे कार्य करें, लेकिन विपक्ष आरोप लगाएगा ही। अब रही एसआईआर की बात, लोग क्या करते हैं, एक आदमी 4-4 वोट, गांव में अलग वोट, कस्बे में अलग वोट, जिले में अलग वोट है। अब वो ये तो वोट की ब्लैकमेलिंग हो रही है। अब क्या है, प्रधानी कहीं डाल के आता है, कस्बे में किसी नगर पंचायत वोट डालता है, शहर में विधायक मंत्री को वोट डालता है। तो हमारी पार्टी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस सरकार की तरफ काम कर रही है। इस वोट में भी जो गड़बड़, जितना भी गड़बड़ हुआ है अभी तक, और जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो सब दूर करने का काम कर रही है। एसआईआर के माध्यम से दूध दूध पानी पानी हो जाएगा, कितना असली वोट है ये सब व्यक्तियों को पता लग जाएगा, सभी पार्टियों को पता है। विपक्ष चाहता है, जैसे उन्होंने पहले बूथ कैप्चरी करते रहे, उनकी आज भी आदत वही पड़ी है। वो चाहते हैं कि 4-4 बार हम वोट डालें, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि बिल्कुल परिणाम ऐसे हों, क्योंकि वोट असली वोट पड़े, नकली वोट की उसके लिए बैन लगे पूरी तरह से। ये पार्टी हमारी चाहती है। विपक्ष चाहता है कि जो अभी तक काम करते आए हैं पिछली सरकारों में वैसे ही काम करें, लेकिन हमारी पार्टी में एसआईआर देखिए आप बिहार में हुआ, अब वहां असली वोट पड़ा, सब सरकार हमारी बनी। विपक्ष वहां भी आरोप लगा रहा है कि आप वहां भी गड़बड़ी करी गई है और इस वजह से आपने जो एनडीए है उसने ज्यादा सीटें जीती। जब सरकार कहीं विपक्षी बनती है तब वो कहते हैं कि मशीन ठीक काम कर रही है, सब कुछ ठीक हुआ। जब मेरी सरकार बनती है तो मुझ पे आरोप लगाते हैं भाजपा वालों पे, अरे इन्होंने तो गड़बड़ कर दिया। कहीं की सरकार उठा के देखो, जहां उनकी सरकार बनती है तो सब काम ठीक होता है। जब भाजपा सरकार जब बनती है हमारी पार्टी की, तब वो यही आरोप लगाते हैं कि ये सब गलत हुआ, चोरी हुआ। ये उनका कार्य है। और जो चोर होता है उसके मन में सदैव दाढ़ी यही रहती है कि वो चोरी के बारे में और सोचेगा क्या, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव के पास नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिव मंगल सिंह राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चे में शोध प्रमुख है और लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।